देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है टेम्पो वाला। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ऑफिस से निकलने के बाद अब मुझे सर्विस सेंटर जाना था, जहां मैंने अपनी बजाज स्कूटर सर्विसिंग के लिए दिया हुआ था। वैसे तो मेरे स्कूटर की भी एज मेरी तरह ही काफ़ी हो गई थी, मगर अभी भी इतना दम बाकी था कि ये जन्म तो आराम से निकल ही जाते। खैर, मैंने इसलिए अपना स्कूटर सर्विसिंग में दिया था ताकि आज का लंबा सफ़र बिना किसी दिक्कत परेशानी के बीत जाए, जो कि लगभग 93 किलोमीटर का था। पहले 1-2 घंटे तो बड़े आराम से गुजर गए, मगर उसके बाद तो मानो मेरे बुजुर्ग स्कूटर की सांसें ही उखड़ने लगी। अब स्कूटर बार बार बंद पड़ रही थी। ऊपर से रात का सफ़र होने के कारण थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर एक जगह मेरा स्कूटर ऐसा बंद पड़ा जैसे मानो उसने अपना अंतिम सफ़र तय कर लिया हो। अब मेरा स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जब मुझे ये यकीन हो गया कि अब ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होने वाला है, तो अब मैं ये सोचने लगा कि यहाँ से आगे कैसे जाऊं। तभी मुझे पुल के उस ओर एक टेम्पो नजर आया जो अभी अभी वहां आया था। मैं बिना देरी किए उस टेम्पो वाले के पास पहुंचा और बोला, भैया मेरा स्कूटर अचानक ही बिगड़ गया है, तुम थोड़ी मदद कर दोगे क्या? इस पर उस टेम्पो वाले ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना मुंह नीचे किए हुए था। मैंने एक बार और उस टेम्पो वाले से कहा, अरे भाई साहब मदद कर दो ना, चाहो तो पैसे ले लेना बदले में। इस पर वो अपना सर नीचे किए हुए ही बोला, आप इनसे पूछ लो। इस पर मैंने कहा, अरे इनसे किनसे? मैं ये बोला ही था कि मेरी नज़र टेम्पो में बैठे 2 लड़कियों पर पड़ी जो बड़ी ही अजीब सी लग रही थी और मेरे को घूरते हुए हंस रही थी, मानो मैं उनके जान पहचान वाला हूँ। वैसे तो मैं उन दोनों को पीछे बैठे देख थोड़ा चौंक सा गया था, क्योंकि शायद पहले उस टेम्पो में कोई भी नहीं था। खैर, मैंने उन दोनों से पूछा, मेरी मदद कर दीजिए। तो उनमें से एक लड़की ने टेम्पो वाले के कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही टेम्पो वाला बोला, ठीक है, क्या करना है? इस पर मैं उस टेम्पो वाले से बोला, बस आप थोड़ा धक्का लगा दो आगे तक। इस पर वो बोला, ठीक है। फिर मैं वापस अपने स्कूटर के पास गया और उस पर बैठते हुए सामने देखा तो वो टेम्पो वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे मुझे लगा कि उस टेम्पो वाले ने मेरे को बेवकूफ़ बनाया है। मैं यही सोच रहा था कि तभी वही टेम्पो वाला मेरे पीछे से आया और अपना एक पैर मेरे स्कूटर पर लगाते हुए बोला, चलो भाई। उसके ये बोलते ही मैं तैयार हो गया और वहाँ से चल दिया। मगर मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिर टेम्पो वाला बीच में कहाँ गायब हो गया था, कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हम लोग गायब नहीं हुए थे, बस तुम्हें दिखाई नहीं दिए। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। जब मैंने अपने कंधे की तरफ निगाहें की तो मैंने पाया कि उस लड़की ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ रखा है और अपना मुंह मेरे कान के पास ले आई है और अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से मुझे देख रही है। मैं उस वक्त अपने स्कूटर की तरह ही हो गया था, जो चल तो रहा था मगर अपने दम पर नहीं। मेरी सारी सोचने की क्षमता अचानक ही खत्म सी हो गई थी। बस दिल की धड़कनें चली जा रही थीं। तभी उस लड़की ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपने पैने दांत मेरी गर्दन में धंसा दिए। उसके ऐसा करते ही मेरे हाथों से स्कूटर का हैंडल छूट गया, जिस वजह से मैं स्कूटर के साथ वहीं जोर से गिर पड़ा। मेरे स्कूटर से गिरते ही मैं पलटता हुआ सड़क के साइड में जा गिरा। मेरी गर्दन से बहुत तेजी से खून निकल रहा था और मेरी सांसें भी अब उखड़ने लगी थी कि तभी मैंने उन दोनों लड़कियों को अपनी ओर आते हुए देखा। वो बहुत ही भयानक थीं। उनके चेहरे पर मांस जैसा कुछ भी नहीं था कि तभी मुझे कुछ आहट भी सुनाई दी जो मेरे पीछे से आ रही थी। जैसे ही वो आहट तेज हुई कि वो दोनों लड़की और टेम्पो वाला वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही कुछ लोग वहां पर आ पहुंचे। फिर वो मुझे उठाकर
वहीं बगल में मौजूद पेट्रोल पंप पर ले गए, जहां से वो लोग मेरे स्कूटर के गिरने की आवाज सुनकर आए थे। मुझे वक्त रहते ही ट्रीटमेंट मिल गई और मैं उस रात बच गया। बाद में जब मैं उस पेट्रोल पंप वाले को थैंक यू बोलने के लिए दोबारा गया तो उसने बताया कि वो 2 लड़कियां और उनके साथ वो टेम्पो ड्राइवर ऐसे ही लोगों का शिकार करते हैं। वो 2 लड़कियां चुड़ैल हैं जो पहले डायन थी और वो टेम्पो वाला उनका पहला शिकार था, जो मरने के बाद भी अपना सर नीचे किए हुए उनका काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।